फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो है हम है अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, कल हमने जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होने वाला है उसके मॉक टेस्ट को सॉल्व कर दिया है, और जो आपका ये एसएससी जीडी का कल से मॉक आया है इसे भी हमने सॉल्व करा दिया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। इसका आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है। एसएससी जीडी जो नया मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब अगस्त में जिसका फॉर्म आएगा उसका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, वीकली मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो इसका हमने कल मैथ का जो आपका जो मैथ इसमें 20 पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन को अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखे हैं, तो उसे भी जाकर जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग जो आरपीएफ कांस्टेबल है, आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका पेपर है उसके मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, इसके मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें जो 35 सवाल आपके मैथ के आते हैं, जिसमें 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं, उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक देखिए, कल हमने एक बार फिर से आपको बताए थे, कल हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व किया था। ठीक है, साथ ही साथ एसएससी जीडी का आपका जो एसएससी जो जीडी है उसका जो 24 से 25 यानी कि अगस्त में जिसका फॉर्म आएगा, इसके मॉक टेस्ट को इसमें भी 20 सवाल मैथ के आते हैं और इसमें भी आपके 20 सवाल मैथ के पूछे जाते हैं। उस सारे क्वेश्चन को हमने कल देख लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का मॉक टेस्ट आता है RW ऐप में ये उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। इसे भी बहुत सारे लोग देते हैं, लगभग 15-20 हज़ार लोग जो है इस टेस्ट को देते हैं, इससे ज़्यादा ही देते हैं। ठीक है, तो इसे भी जाकर जरूर लगे। इसका फॉर्म का जो है लास्ट डेट भी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 35 सवाल पूछे जाएंगे उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है इस मॉक टेस्ट में पूछा गया है। अब यहाँ नेक्स्ट पेज दे देते हैं। देखिए यहाँ हम लोग स्टार्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ देखिए 12 मई 2024 यानी कि कल के दिन नया था। कल हमने 2 मॉक टेस्ट यूपी पुलिस और एसएसजीडी कराए थे, इसीलिए कल इसको हम नहीं करा पाए थे। आज इसको मंडे के दिन हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के भी मॉक करा देंगे, जिसमें आपका 35 सवाल रहता है। वो सारे 35 सवाल को हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ये शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके। तो चलिए टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि 3 कमीजों और 2 पतलूनों की कीमत 950 रुपया है, जबकि 2 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत 1050 रुपया है। तो 4 पतलून और 5 कमीज की कीमत क्या होगी। देखिए 3 शर्ट यानी कि 3 शर्ट की कीमत जो है वो साथ ही साथ 2 ट्राउजर की कीमत कितना है, तो कह रहा है कि 950 रुपया है। उसके बाद कर रहा है कि 2 शर्ट यानी कि 2 कमीज है और 3 पतलून है, यानी कि 3 पतलून का कीमत कितना बता रहा है अब, तो 1050 रुपया बता रहा है। अब इसमें देखिए सिंपल क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 शर्ट हो जाएगा और 5 जो है ट्राउजर हो जाएगा। इसका कीमत जो निकल कर आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1000 और 900 1900 50 50 100 यानी कि 2000 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 2000 प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखिए दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे। एक शर्ट और एक ट्राउजर का कीमत कितना निकल कर आ गया, तो कहेगा एक ट्राउजर और एक शर्ट का कीमत निकल कर आ गया हमारे पास, यहाँ 2000 हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 के 20 400 रुपये निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहीं से अब इसी को हम लोग यहाँ घटाते हैं। एक बार घटा कर देखिए तो देखिए 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 शर्ट बचा। अब माइनस देखिए यहाँ 2 ट्राउजर में से 3 ट्राउजर घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, जो कि निकल कर आएगा किसके बराबर, तो 950 में से 1050 को घटाएंगे तो माइनस का 100 निकल कर आएगा। यानी कि इसे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ट्राउजर और माइनस का शर्ट बराबर 100 हो जाएगा, प्लस में कर दिए। अब एक समीकरण हमारे पास ये बैठा और एक समीकरण हमारे पास ये बैठा। अब यहाँ से अगर हम देखिए ट्राउजर का कीमत निकालेंगे तो देखिए ट्राउजर का कीमत यहाँ देखिए शर्ट और प्लस ट्राउजर है ना, तो देखिए जब ट्राउजर का कीमत यहाँ ट्राउजर ज़्यादा बड़ा है तो ट्राउजर की कीमत निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 400 में 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500, बस इसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 250। तो 250 रुपया आ गया हमारे पास ट्राउजर की कीमत। और शर्ट का कीमत निकालने के लिए दोनों के अंतर में 2 से भाग देंगे, यानी कि 400 में से 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 300। 300 में जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा, निकल कर आएगा हमारे पास 150 रुपया। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया शर्ट की कीमत। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पतलून और 5 कमीज की कीमत क्या होगी। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं। देखिए एक पतलून की कीमत है हमारे पास 250, तो 4 पतलून की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 2.5 चौके 1000 रुपया, 1000 रुपया आ गया पतलून की कीमत। एक शर्ट की कीमत कितना आया था 150 रुपया, तो 5 शर्ट की कीमत कितना हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75 यानी कि 750 रुपये निकल कर आ गया। तो टोटल कीमत कितना हो गया, 1000 और 750 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1750 रुपया। तो 1750 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 1750 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप दोबारा इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। इस 35 क्वेश्चन में आपको मुश्किल से जो है 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लेवल के मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपको ईजी लेवल के ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 10 प्लस मतलब 10 का एग्जाम है कांस्टेबल का, और जो आपका ग्रेजुएशन पर होता है एसआई, और दोनों को कंबाइन करके इस मॉक टेस्ट को दिया गया है, तो थोड़ा क्वेश्चन को जो है लेवल मेंटेन करते हुए दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 होता है और शेष कोई नहीं रहता है। तो संख्याओं में अंतर क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, मान लीजिए छोटी संख्या को अगर हम x मानते हैं, मान लीजिए स्मॉलेस्ट संख्या को हम कितना मान लिए x, तो हमारे जो लार्जेस्ट संख्या यानी कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसका 16 गुना यानी कि 16x हो गया। ठीक है, अब दोनों संख्या का गुणनफल दिया है यानी कि 16x इंटू का x बराबर दिया है कितना, 9216 निकल कर आया है। ठीक है, अब इसको कटाइए, 16 से जब इसको कटाएंगे तो 16 पचे 80, 12 1 16 7 112। ठीक है, 9 6 16 6 का 96, यानी कि x स्क्वायर बराबर निकल कर आ गया हमारे पास 576 निकल कर आ गया। तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि संख्याओं के बीच अंतर क्या है, यानी कि 16x में से x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15x, यही उनके बीच अंतर हो जाएगा। तो 15x का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो 15 गुना का 24 कर देंगे, गुना कीजिए, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि 360 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग ऑप्शन में देखेंगे किसका किसका वर्गमूल निकल सकता है। तो यहाँ देखिए 136 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, 144 का होता है, 72 का भी नहीं होता है, 120 का भी नहीं होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी निकल कर आ गया। अब देखिए, अब ऑप्शन लेकर हम लोग चेक करके एक बार देख लेते हैं। देखिए 144 है, ठीक है, 144 का 1/3 पहले कितना हो जाएगा, तो 1/3 निकालिएगा तो 3 चौके 12 और 2 4 3 8 24, 48 हो गया। फिर इसी 144 का जब हम 1/4 निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो 36 चौके 144 होता है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 12 जो होता है 144 का रूट ओवर होता है ना, यानी कि इस 12 का रूट 144 का रूट ओवर किसके बराबर होता है, 12 का। तो यहाँ से ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर गया। यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही निकल कर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इसे हम लोग सिंपली सॉल्व करना है, तो बस कर दीजिए। देखिए 144 है तो 144 लिखेंगे, भागा में फिर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट, 40 माइनस का मझला ब्रैकेट है तो मझला ब्रैकेट लिखेंगे, 37 माइनस, अब देखिए छोटा ब्रैकेट में क्या है, 25 है, अब माइनस का 112 है, यहाँ नीचे में लिख रहे हैं 112 है, अब भागा में कितना है, तो पहले रेकरिंग का क्रिया होगा तो 7 चौके 28 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 28 चौके कितना होता है, 112 होता है। अब 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 37 माइनस का 21 बचेगा। अब 37 में से 21 को घटाएंगे तो 16 बचेगा, जो कि यहाँ 40 माइनस दिया है, तो 40 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस का 16 निकल कर आएगा। ठीक है, तो 40 में से 16 गया, कितना बचा, 24। अब इस 24 को कितना करना है, तो 144 भागा 24 है, यानी कि 144 में अब हमें 24 से भाग देना है। तो भाग देंगे तो किससे कटेगा, 24 का कितना होता है, 144 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 10 5 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 5 4 और 2 सभी से विभाजित होना चाहिए, तो पहले उसका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़े वाले को चुनेंगे और इसे फ्रैक्शन करेंगे, 5 × 2 लिख सकते हैं 10 को। अब देखिए 5 यहाँ है तो 5 तो कट जाएगा, 4 कटाने के लिए 1 2 है और 1 2 से गुना करेंगे तो 4 भी कट जाएगा और 2 इसमें कट ही जाएगा, यानी कि यही जो निकल कर आया हमारे पास एलसीएम निकल कर आया, जो कि हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, तो 5 दूनी का 10 दूनी का 20 निकल कर आया। ठीक है, 20 निकल कर आ गया। अब देखिए हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 3432 में जोड़ना है, तो 20 का कितना गुना
3400 के हो सकता है, तो 170 गुना, अगर 170 में और हम 3440 के आसपास जाएगा, यानी कि जैसे ही हम 172 से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 20 का 172 कितना होता है, देखिए 20 का ही गुणज होना चाहिए तभी जाकर इसमें कुछ जोड़ेंगे, तो 172 दूनी कितना होता है, 2 दूनी का 4 और 17 दूनी का 34, यानी कि 3440 निकल कर आया। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया कितना है कि 3432 में आखिर क्या जोड़े कि 3440 निकल कर आए, तो कहिएगा 8 जोड़ दीजिए तो 3440 निकल कर आ जाएगा, जो कि 10 5 4 और 2 सभी से कट भी जाएगा, तो 8 जोड़ना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको केवल लैंग्वेज को पकड़ना है और आप क्वेश्चन को जो है आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में करें कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए मान लीजिए एक जगह लंबाई है उसका कुछ भी है, मान लीजिए 2 है, और चौड़ाई है उसका चौड़ाई 1 को मान लीजिए। अब इसके जो लंबाई को दोगुना कर दिए, यानी कि यहाँ से लंबाई का मान 4 कर दिए और यहाँ से चौड़ाई का मान जो है इसका दोगुना कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ परिमाप पहले निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 2 × L + B होता है, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 बराबर का 6 निकल कर आया। अब यहाँ निकालते हैं 2 × L + B होता है, यानी कि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 + 2 हो जाएगा, तो 2 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो परिमाप में क्या हो गया, जब लंबाई और चौड़ाई को दोगुना किए तो परिमाप भी इसका दोगुना हो गया कि नहीं, तो परिमाप भी उसका दोगुना हो जाएगा, तो परिमाप कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 7, क्वेश्चन करे कि यहाँ क्वेश्चन आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन अब हम पढ़कर बताते हैं, हमें क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन करे कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 1/2, 1/3 और 1/5। यदि त्रिभुज का जो हमारा परिमाप दिया है 186 सेंटीमीटर है तो उसके बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात मान लीजिए ए है, बी है और सी है, इनका मान कितना दिया है, तो देखिए अनुपात का मान दिया है 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/5। तो इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन से हटाकर पूर्णांक में लिखते हैं, तो 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेगा 15, सॉरी किससे कटेगा 5 3 15 दूनी का 30, यानी कि इसमें भी 30 से गुना करेंगे, इसमें भी 30 से गुना करेंगे, सभी में हम लोग 30 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ इसमें 30 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें 30 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब किसी भी अगर हम आकृति का परिमाप निकालेंगे तो उसको जितना भुजा है सभी भुजाओं पर घूमना पड़ेगा, यानी कि जो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या होता है, S बराबर A, परिमाप को हम कितना लिखते हैं 2s बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a + b + c हो जाएगा, तो मान कितना हो जाएगा 15 और 10, 15 10 25 और 6 31। इसी 31 का मान हमें 186 के बराबर दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं बड़ी भुजा की लंबाई, यानी कि इस 15 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 31 में कितना से गुना करेंगे तो 86 आएगा, तो कहिएगा 6 से, तो इसी 15 में भी हम 6 से गुना कर देंगे तो हमारा बड़ी भुजा की लंबाई आ जाएगा, जो कि 90 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो 90 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या होगी। मान लीजिए संख्या मानते हम x, इसके 5 गुना कितना हो जाएगा 5x, इसमें से जो 10 घटा रहे हैं तो संख्या जो हो रही है उसके 4 गुने के, यानी कि संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने के बराबर आ जा रही है। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 5x में से 4x घटा तो कितना बचा है x, और 8 में ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8 और 10 कितना होता है 18, तो संख्या का मान कितना निकल कर आ गया 18 निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। जब 10 पुरुष और 7 महिला उस कार्य को करते हैं तो कार्य 5 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि एक महिला अकेले कार्य करे तो उसे कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 जब पुरुष कर रहे हैं, 5 पुरुष और 6 महिला उस काम को कर रहे हैं तो काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है, तो 8 दिन में समाप्त हो रहा है। उसी काम को जब 10 पुरुष, ठीक है 10 पुरुष और 7 महिला काम को कर रही है, 7 वुमेन काम को कर रही है, तो काम को कितना दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, तो 5 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, 5 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है। तो यहाँ से हमें पहले मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर हमें पता चलेगा कि जो है एक महिला उस कार्य को कितना दिन में कर पाएगी। ठीक है, अब देखिए
अब देखिए जब हम इसे 8 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 मैन प्लस 8 छक 48 मैन बराबर किसके निकल कर आएगा, तो 10 पचे 50 मैन 50 मैन अब प्लस का 7 पंजे 35 ओमेन के बराबर निकल कर आएगा। ठीक है, ओमेन को ओमेन वाले से घटाइए, यानी कि 48 में से अगर 35 को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो कहिएगा 13 ओमेन निकल कर आएगा। बराबर किसके हो जाएगा, 50 मैन में से 40 मैन को घटाएंगे तो 10 मैन निकल कर आएगा। यानी कि यहाँ से वुमेन और मैन का एब्सेंसी जो निकल कर आएगा हमारे पास 10:13 निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। एक मैन का एफिशिएंसी है 13, तो 5 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 60, 13 पचे 65 होता है तो 65 हो जाएगा। एक वुमेन का एफिशिएंसी है देखिए 10, तो 6 वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 60 लिखेंगे। और काम को कितना दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, 8 दिन में। और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि उस एक महिला उस कार्य को करे तो एक महिला का एफिशिएंसी कितना है, तो 10, तो 10 के एफिशिएंसी करेंगे तो कितना समय लगेगा, यही जो हो जाएगा एक महिला का जो है कितना दिन समय लगेगा। अब देखिए 65 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, तो 125 लिखेंगे और गुना का 8 लिखेंगे, अब बटे में 10 हो जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 2 और 5 से इसको कटाएंगे तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 25 चौके कितना होता है 100, यानी कि 100 दिन में जो है वो ये अकेली महिला उस कार्य को कंप्लीट कर लेगी। तो 100 दिन किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कह रहा है कि राम तथा श्याम के पास 7:17 के अनुपात में और श्याम तथा मोहन के पास 7:17 के अनुपात में धन है। यदि राम के पास 490 रुपया है तो मोहन के पास रुपया कितना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि राम और श्याम का रेशियो दिया है, धन का रेशियो 7:17 दिया है। फिर उसी प्रकार से श्याम और मोहन का जो धन का रेशियो दिया है हमारे पास 7:17 के अनुपात में दिया है। दोनों जगह श्याम कॉमन है तो श्याम को बराबर कीजिए। इसमें श्याम को बराबर करने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा और इसमें श्याम को बराबर करने के लिए 17 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो रेशियो निकल कर आएगा हमारे पास राम श्याम और मोहन का निकल कर आएगा। 7 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 17 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 17 17 119 होता है तो 119 हो जाएगा। अब यहाँ भी 17 17 119 हो जाएगा और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 हो जाएगा, तो 289 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि राम के पास 490 रुपया है, यानी कि इस 49 का मान किसके बराबर दिया है, 490 रुपया के बराबर दिया है, यानी कि इसके 10 गुने के बराबर दिया है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मोहन के पास तब कितना धन होगा, यानी कि इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2890 रुपया हो जाएगा। तो 2890 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाया जाता है और 4.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के आधार के शंकु में ढाला जाता है, तो उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जब किसी भी आकृति को किसी दूसरे आकृति में हम चेंज करेंगे तो उसका आयतन हमेशा बराबर होगा। यानी कि यहाँ जो गोला का आयतन कितना होता है, तो कहेगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। यही जो बराबर निकल कर आएगा किसके बराबर, तो शंकु के आयतन के बराबर निकल कर आएगा, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आर को हम बड़ा लेते हैं, आर स्क्वायर एच के बराबर निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमसे क्या ऊंचाई का मान पूछा है, तो देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा और पाई से ये पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4। और गोला का त्रिज्या कितना दिया है, तो कहेगा 9 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या लिखेंगे 9 गुना का 9। ठीक है, 9 गुना का 9 और गुना का 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो हमारा शंकु का त्रिज्या दिया है 4.8 सेंटीमीटर दिया है, तो 4.8 लिखेंगे, यानी कि 4.8 इंटू 4.8 इंटू का एच हमें निकालना है तो एच लिखना पड़ेगा। अब देखिए जो जो कट रहा है उसे कटाइए। अगर हम इसको 4 से इसमें भाग देंगे तो 12 चौक 48 होता है, यानी कि 1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 से इसको कटाएंगे तो 3 और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से जब इसको हम लोग कटाएंगे तो पॉइंट का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 से इसको कटेंगे तो 16 3 48 यानी कि 1.6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो हमारा एच का मान निकल कर आएगा, तो देखिए एच का मान कितना निकल कर आएगा, तो 9 में देखिए इस 9 में अगर 9 से हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 81 ऊपर में हो जाएगा। अब बटे में 16 चौके 64 होता है, यानी कि 0.64 जो हो जाएगा हमारा नीचे में हो जाएगा। अब इसको हमें भाग देकर सॉल्व करना है, यानी कि अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाकर 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 8100 अब बटे में 64 हो जाएगा। अब इसे भाग दीजिए, भाग देंगे तो पहले देखिए इसको 4 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और इसको 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी का 8। ठीक है, 1 0 तो 0 बटेगा, 4 दूनी का 8, 4 पंजे 20, यानी कि 2025
माइनस हो गया। अब क्वेश्चन में करें कि 2025 में 16 से भाग दीजिए और दशमलव के एक स्थान तक जो है हमें आंसर बताइए। तो 16 में 20 से भाग देंगे तो 1। अब 4 और 2 तो 16 दूनी का 32, 10 5 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 यानी कि 126 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर एक ही में दिया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 126.6 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, जब आपका कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आया ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। जब भी किसी आकृति को किसी दूसरे आकृति में ढालेंगे तो दोनों का आयतन तो हमें बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन करें कि एक आदमी ने 2 घोड़े 500 रुपये प्रति घोड़ों की दर से खरीदे और उसने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेच दिया और दूसरा घोड़ा किसी प्रकार बीमार पड़ गया और उसको हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 45 रुपये की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 रुपये में 500 रुपये प्रत्येक घोड़ा का दाम, यानी कि टोटल 1000 रुपये उसने लगाया। एक घोड़ा का दाम अगर 500 रुपये है तो 2 घोड़ा का दाम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1000 रुपया है, ठीक है। और उसे लॉस हुआ कितना, 45 रुपये का। 45 रुपये का पूरा सौदा में लॉस हुआ है, यानी कि दोनों घोड़े को मिलाकर कितना में बेच दिया है। अगर ये उसका सीपी है तो एसपी कितना किया है, तो 955 रुपये में उसने दोनों घोड़े को जो है बेच दिया है। लेकिन क्वेश्चन में करे कि एक घोड़ा को उसने 15% के लाभ पर बेचा है। 15% के लाभ पर बेचा होगा, यानी कि 115 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। यानी कि 0 से 0 कटेंगे तो 115 पचे कितना होता है, तो 15 पचे 75, 575 रुपया होता है, ठीक है, 575 रुपया होता है। अब देखिए अब क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोनों घोड़े को बेचा है 955 रुपया मिलाकर, क्योंकि 45 रुपये का टोटल लॉस हो रहा है। इसमें से एक घोड़े का जो विक्रय मूल्य किया है, एक घोड़े को कितना में बेचा है, तो 575 रुपये में बेचा है। तो दूसरे घोड़े को कितना में बेचा होगा, तो घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0, यहाँ 15 में से 7 गया 8, और यहाँ 8 में से 5 गया 3, यानी कि दूसरे घोड़े को उसने 380 रुपये में ही बेच दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बात आपको यहाँ बता देते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उसमें जो है पूरा वो क्वेश्चन उतना ही ईजी होता है, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप क्वेश्चन को स्टेप वाइज बनाते जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन करे कि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाता है। तो यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ देख लेते हैं, प्रिंसिपल बिकम्स 1052 द सेम पीरियड। यहाँ देखिए पहले तो यहाँ मूलधन नहीं होगा, मूलधन 1052 रुपया नहीं हो पाएगा, मिश्रधन 1052 है। तो यहाँ अमाउंट लिख लीजिएगा, यानी कि अगर देखिए 800 रुपया से 956 रुपया हो गया, तो अगर उसी दर पर उसी समय में अगर मिश्रधन 1052 रुपया हो जाता है तो अब हमारा ब्याज की दर में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए समझिए, देखिए अगर 800 रुपया 156 रुपया हो गया, यानी कि 800 रुपया अगर प्रिंसिपल था, अगर प्रिंसिपल 800 रुपया था तो अमाउंट कितना हो गया, 956 रुपया निकल कर आ गया। यानी कि यहाँ से अगर हम रेट निकालना चाहेंगे तो देखिए इसे हम दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले अब 956 रुपया अमाउंट ना होकर अमाउंट कितना हो गया, 1052 रुपया हो गया। 1052 रुपया हो गया ना, यानी कि अब कितना ब्याज बढ़ गया है, तो 12, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष जो है ब्याज बराबर रूप से बढ़ता है, ठीक है। तो अब कितना बढ़ गया, तो अब देखिए ये हो गया सेकंड अमाउंट। अगर इतना अमाउंट हो जाता तो ब्याज की दर में वृद्धि प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए 12 में से 6 गया 6 बचा, यहाँ 14 में से 5 गया 9 बचा, यानी कि 96 रुपया बढ़ रहा है। और ये हो गया हमारा एसआई हो गया 96 रुपया बढ़ गया। टाइम है सेम अवधि है, यानी कि टाइम है 3 वर्ष, और हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 800 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल है 800। तो हमसे रेट का वृद्धि दर पूछ रहा है, रेट का वृद्धि दर पूछा रहा है। तो देखिए रेट बराबर जब हम निकालेंगे तो एसआई इंटू 100, यानी कि 96 इंटू 100 लिखेंगे। अब बटे में प्रिंसिपल कितना है 800, तो 800 लिखेंगे, और गुना का टाइम कितना है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिख देंगे। अब बस इसी को सॉल्व कीजिए और वृद्धि दर, हमारा जो दर का वृद्धि है उसका परसेंटेज पता चल जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कटेंगे, 8 3 के 24, 24 चूके कितना होता है 96, यानी कि 4% का जो है दर में जब हम वृद्धि करेंगे तब जाकर वो दूसरा अमाउंट प्राप्त होगा, हमें 1052 रुपया प्राप्त होगा। तो 4% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आएगा तो इसे दोबारा देखिएगा, और नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करें कि दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दोनों संख्या का अंतर दिया है, मान लीजिए हम बड़ी संख्या को x मानते हैं और छोटी संख्या का मान तो हमें दे ही दिया गया है 40, यानी कि इसके जब अंतर को घटाते हैं तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर आता है, यानी कि 20% कितना हो जाएगा, तो 20/100, ठीक है, 20/100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ 2x में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसका थोड़ा मान जो है चेंज करते हैं। यहाँ इसका x ना मानकर इसे हम लोग p मान लेते हैं, चाहे a मान लेते हैं, ठीक है, a मान लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग एक मिनट, अब देखिए इसको हम लोग p मान लेते हैं। p मानने पर थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि वहाँ x और x कन्फ्यूजन दे देता है, ठीक है। अब देखिए इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो p माइनस के p में 5 बराबर जो निकल कर आएगा 40 निकल कर आएगा। 5p में से p घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के पर 4p/5 आएगा जो कि 40 के बराबर हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि p का मान किसके बराबर आ गया 50। हम बड़ी संख्या को p ही माने थे, तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन में भी बड़ी संख्या ही पूछ रहा था, तो जो जिसका मान निकल कर आ गया 50, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 3/5 है मतलब ब्रैकेट में तो 3/5 लिखेंगे, ठीक है। फिर गुना का साइन है तो गुना का साइन, फिर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट, फिर 3 प्लस का जैसे जैसे कर रहा है वैसे सॉल्व कीजिए। फिर मतलब ब्रैकेट है तो मतलब ब्रैकेट करेंगे, फिर उसके बाद 3 प्लस है तो 3 प्लस लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 5 16 और 6 22, तो यहाँ 22 लिख देंगे, ठीक है, 22 लिख देंगे। 22 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 लिख देंगे। 25 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो 28 लिखेंगे। फिर गुना का 3/5 है तो 3/5 हो जाएगा, तो 28 दिया कितना होता है 84, 84/5 को सॉल्व कीजिए। 16 पंजे 80, 80 4 84/5, यानी कि 16.4/5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन करे कि पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ होता, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए पहले तो उसने 12.5% पर वस्तु को बेच दिया है। अब कह रहा है कि अगर 56 रुपये अधिक में बेचता, 56 रुपये, अगर इसमें 56 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कितना 22.5% का जो है प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर हम इसका और इसका अंतर देखें, 22.5 में से जब 12.5 को घटाएंगे, यानी कि देखिए 22.5 में से जैसे ही हम घटाएंगे माइनस का 12.5, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 22 12 34 और 1 35, इसी 35% का मान जो है संख्या में 56 रुपये के बराबर दिया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 125% का मान हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बस निकाल दीजिए, क्या लिखेंगे 56/35 और गुना का 125, तो 125 लिख देंगे। 5 से कटाएंगे तो 7, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 7 8 56 होता है, 25 8 कितना हो जाएगा 200 रुपया, यानी कि उसे 200 रुपया में जो बेचेंगे तब जाकर हमें 25% का प्रॉफिट होगा। तो 200 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम आपको इजी वाला ही बताएंगे। देखिए इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमें बहुत बार बना है। तो पहले देखिए यहाँ 2.164 है ना, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 और प्लस का पॉइंट का 164 और 64 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। फिर उसी तरह सभी को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 और प्लस का जो हो जाएगा 0.032 और 32 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में क्या हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस का जो है 0.1 के ऊपर रेकरिंग है, तो 0.1 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 को जोड़ेंगे, 16 को जोड़ेंगे और 8 को जोड़ेंगे, तो 16 8 24 और 2 26 हो जाएगा। अब प्लस का अब इसे सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 164 और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसे घटाया जाता है, और बटे में जितने के ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9 और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 के ऊपर रेकरिंग था तो 2 ठो 9 और 1 ठो 0 लिख लिए। फिर अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे 32 और 32 माइनस का 0 को घटाएंगे और बटे में जितने के ऊपर
एक रिंग है तो उतना 9, और एक 0 के ऊपर एक रिंग नहीं है तो उसके लिए 0 लिखेंगे, ठीक है, समझिएगा। और फिर अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस का जो हो जाएगा 1 अब बटे में 9 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, केवल 1 बटे में 9 है। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ हो जाएगा 26 और प्लस का यहाँ हो जाएगा, इसका सबका हम लोग एलसीएम लेंगे तो जो कि निकल कर आएगा हमारे पास 990 निकल कर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 163 और प्लस यहाँ हो जाएगा 32 और प्लस का यहाँ हो जाएगा 9 11 99, तो यहाँ हो जाएगा 110। अब सबको जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 3 और 2 5, ठीक है, 16 और 3 19, 19 और 11 कितना होता है, 19 और 11 30 होता है, तो 305 बटे में 990 हो जाएगा। अब इसे हम लोग इसको हमें तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए जैसे इसको हम लोग यहाँ लिखते थे 164 है तो इसको क्या लिखेंगे 163 बटे में 990 निकल कर आ रहा है ना, उसी बात को हम लोग लिख रहे हैं। तो इसको हमें तोड़ने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 308 और माइनस का 3 होगा तब जाकर 305 होगा, क्योंकि देखिए 2 के ऊपर एक रिंग होना चाहिए, क्योंकि 2 ठो 9 है और 1 के ऊपर एक रिंग नहीं होना चाहिए, तब जाकर इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब बटे में जो हो जाएगा हमारा 990 है तो 990 लिखेंगे, इसको हम लोग केवल तोड़ रहे हैं। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.308 और जो हो जाएगा 08 के ऊपर एक रिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 0.0308 और 08 के ऊपर एक रिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ 2 ठो 9 है और 1 ठो 0 है, तो 305 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 308 और माइनस का 3 और बटे में जो हो जाएगा 308 माइनस का 3 और बटे में जो हो जाएगा हमारा 990 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको लिख दीजिए, अब 26 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो लिख देंगे 26.308 के ऊपर रेकिंग हो जाएगा, यानी कि अब देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 26 और प्लस का जो हो जाएगा इसको देखिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 308 और माइनस का 3 और बटे में 2 ठो के ऊपर एक रिंग और 1 ठो के ऊपर एक रिंग नहीं, यानी कि इस फॉर्म में लिख दिए। तो यहाँ भी आंसर नहीं दे रहा है, इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 26.308 और 08 के ऊपर रेकिंग हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ से थोड़ा इसे मिटाकर 26.308 जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और मान लीजिए कोई राशि है, किसी भी राशि को मान लीजिए ए है, ठीक है, उसका 32% हो जाएगा, यानी कि 32 बटे में 100 का 40% यानी कि 40 बटे में 100, ठीक है, और का 60% यानी कि 60 बटे में 100 बराबर किसके है, तो 432 के बराबर है, तो उस राशि को हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से पहले इस 2 जीरो को हम लोग कटा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसे एक बार और कटाइए, देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 8 से इसको कटाएंगे तो 8 देखिए 8 से जब इसको कटाएंगे तो 8 पंजे 40, 3 और 2 8 चौके 32 हो गया। अब 6 है, ठीक है, 6 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 लिख लेंगे, यानी कि यहाँ ए बराबर कितना बचा 25 25 625 होता है और गुना का 9, तो गुना का 9 हो जाएगा। गुना कीजिए 9 पंजे 45, 9 दूनी का 18 और 4 22 और 9 छक्का 54, 54 और 2 56, यानी कि 5625 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे हम लोग सीखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बहुत सारे मतलब अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हम आपको डायरेक्ट बता दें, किसी भी दो पहले इक्वेशन को पकड़ते हुए हमें बताना है, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो ए बी और सी तीनों का मान होना चाहिए। पहले दो मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड को पकड़ते हैं, यानी कि इसको और इसको पकड़ते हैं, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे, यानी कि ए प्लस का बी और माइनस का सी है बराबर किसके हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला रेशियो किसके बराबर है 4 के, तो 4 के बराबर कर देंगे, यानी कि बराबर 4 हो जाएगा। उसी तरह सेकंड में क्या है, तो बी प्लस का सी और माइनस का ए बराबर किसके है 5 के है, तो 5 के बराबर हो जाएगा। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे, तो देखिए ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, कट जाएगा। ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ ए बी और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2b बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 और 4 9 के बराबर हो जाएगा, यानी कि b का मान आ गया हमारे पास 9 बटे में 2, b का मान निकल कर आ गया। अब उसी तरह
अगले समीकरण 2 समीकरण को लेंगे, यानी कि इसको और इसको लेते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, बी प्लस का सी माइनस का ए, ठीक है, बराबर किसके है, तो बराबर है 5 के, तो 5 के बराबर लिख देंगे। उसी प्रकार ए प्लस का सी माइनस का बी है, थर्ड वाला ए प्लस का सी माइनस का बी है, ये बराबर किसके है, तो 9 के, तो 9 के बराबर लिख देंगे। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ ए प्लस में है, यहाँ ए माइनस में है, कट जाएगा, यहाँ बी माइनस में है, बी प्लस में है, कट जाएगा, यानी कि सी और सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2c बराबर हो गया 14। तो यहाँ से सी का मान निकल कर आ गया हमारे पास 7 निकल कर आ गया। अब समीकरण बचा हमारे पास 1 और 3 को लेते हैं, ठीक है। 1 और 3 को समीकरण को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी माइनस का सी बराबर किसके है, तो 4 के। और तीसरा नंबर समीकरण कर रहे हैं ए प्लस का सी माइनस का बी लिखिए, जो कि बराबर 9 के बराबर है। तो यहाँ से ए का मान निकल कर आएगा, देखिए कैसे, माइनस का बी प्लस का बी कट गया, प्लस का सी माइनस का सी कट गया, यानी कि यहाँ से जो आया 2a बराबर 13 निकल कर आ गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर निकल कर आ गया हमारे पास 13/2। अब यहाँ से हमें तीनों का मान तो पता चल गया, ठीक है, तीनों का मान पता चल गया। तो a अनुपात b अनुपात c अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ निकालेंगे। तो a का मान है 13/2, ठीक है, b का मान निकल कर आ गया है 9/2 और c का मान निकल कर आ गया 7। अब इसे रेशियो निकलिए, सब में गुना कीजिए, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि 13:9:14 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया। तो 13, 9, 14 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा, क्वेश्चन करें कि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर होता है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या का कार्य 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो कर रहा है, देखिए इसे हम दो या तो ऑप्शन से बना सकते हैं, या फिर देखिए एक संख्या मान लीजिए, कोई एक संख्या मानते हैं, एक संख्या मानते हैं ए, ठीक है, ए का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, 3/8 के बराबर है, यानी कि मान लीजिए दूसरी संख्या क्या हो गया बी, इसके 3/8 के बराबर है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए और बी का जैसे हम रेशियो देखेंगे तो 3:2 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या में के 6 गुने के बराबर हो जाता है, यानी कि जैसे ही मान लीजिए पहली संख्या क्या है 3x में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है, यानी कि ये 2x है तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 12x के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो 9x बराबर 30 के बराबर हो जाएगा, तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा, x का मान कहिएगा हमारे पास x का मान 30/9 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन करेंगे पहली संख्या किसके बराबर होगा, यानी कि पहली संख्या का मान क्या है 3x, तो 3x का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे 30/9 और गुना का 3 हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 और 3 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 1/3 कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, बी उसी कार्य के 3/5 को 6 दिन में पूरा कर सकता है। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 8 दिनों में पूरा किया जाता है। तो सी अकेले सामान्य कार्य से 3/4 कार्य को पूरा कर सकता है कितना दिन में। देखिए कह रहे ए जो है 1/3 दिन में 5 काम कर रहा है, 5 दिन में लगा रहा है, 1/3 काम करने में 5 दिन लगा रहा है, तो टोटल काम को उसने 15 दिन में किया होगा। जैसे देखिए यहाँ आपको समझ आ रहा है 1/3 काम को जो है 5 दिन में कर रहा है, यानी कि 1 का मान 5 के बराबर, तो टोटल वर्क कितना के बराबर हो जाएगा, तो इसमें 5 से गुना कीजिए 15 के बराबर। उसी प्रकार से इसको हम लोग लिख देंगे। और बी क्या कर रहा है, बी में देखिए 3/5 काम को 6 दिन में, यानी कि ऊपर वाले का मान रखते हैं 6, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में, यानी कि बी जो है टोटल काम को 10 दिन में कर देगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि निकल कर आ गया 30। तो ए का एफिशिएंसी आ गया 2 का और बी का एफिशिएंसी आ गया 3 का। अब दोनों मिलकर जो है 4 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से जब 4 दिन तक काम करेंगे तो 20 काम तो हो जाएगा, अभी भी काम बचा हमारे पास 10। अब सी क्या कर रहा है, जो शेष काम बच रहा है, यानी कि 10 काम बच रहा है, उसे 8 दिन में कर रहा है, यानी कि ये जो निकल कर आ गया हमारे पास सी का एफिशिएंसी निकल कर आ गया। तो कह रहे हैं सी अकेले सामान्य कार्य से 3/4 कार्य, यानी कि जो कार्य है 30, ठीक है, 30 कार्य का 3/4 कार्य, 3/4 कार्य को सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, जो कि सी का एफिशिएंसी कितना है 10/8, तो 10/8 के एफिशिएंसी करेगा, ठीक है। 10 तिहाई कितना होता है 30 होता है, 30 कटा देंगे। 4 दूनी का 8 होता है तो 8 कटा देंगे। अब 2 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, 3 के 9, 9 दूनी 18, तो 18 दिन में जो है उसे कंप्लीट कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में करें कि इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ में देखिए हाईएस्ट कॉमन जो हो सकता है उसे हम लोग लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, अब ए स्क्वायर और कहाँ है, ए स्क्वायर से छोटा कहीं है नहीं है, तो यहाँ देखिए यहाँ ए के पावर 4 है और यहाँ ए के पावर 8 है। तो सब में हाईएस्ट कॉमन हम क्या लिख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम सब में क्या कॉमन हो सकता है, तो ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें माइनस जो मैक्सिमम कॉमन हो सकता है ए स्क्वायर हो सकता है। और देखिए बी वाले को लेते हैं, यहाँ बी के पावर 4 है, यहाँ बी के पावर 3 है और यहाँ बी के पावर 6 है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या लिख सकते हैं, बी के पावर 3 को, तो यहाँ बी के पावर 3 लिखेंगे। अब सी में देखिए यहाँ सी के पावर 6 है, यहाँ सी के पावर 3 है और यहाँ सी के पावर 2 है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है, सी के पावर 2 वाला, तो सी के पावर 2 हो जाएगा, यही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर किस ऑप्शन में है, देखिए ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन करें कि 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि चाल में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है तो उस दूरी की 2.4/5 गुनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले देखिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस जैसे ही हम निकालेंगे तो 90 के स्पीड से 50 मिनट में तय करिए, यानी कि स्पीड इंटू टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस निकल कर आ गया। अब कह रहा है ना, अब क्वेश्चन में जो हमारा कर रहा है जो दूसरा डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो इस डिस्टेंस का जो ये डिस्टेंस आया है 90 × 50/60, इसका इतना गुना लेना है। कितना गुना, तो 2.4/5। तो 2.4/5 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 दूनी का 10 और 4 14/5 लिख सकते हैं। तो 14/5 लिखेंगे। और चाल अब क्या होना चाहिए, अब जो चाल है ये तो हमारा डिस्टेंस आ गया, हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए जो है ये हमारा डिस्टेंस आ गया, टाइम निकालने के लिए इस डिस्टेंस में से हम टाइम को स्पीड को भाग देंगे। तो अब जो स्पीड हो जाएगा, पहले अगर 90 का स्पीड था तो उसमें जो है 33.1/3% का वृद्धि करना है। इसका मान कितना होता है, 1/3, यानी कि पहले अगर 3 का स्पीड था तो उसमें अब 1 का वृद्धि करना है, यानी कि 4/3 के चाल से चलना है, यानी कि 90 का 4/3 के चाल से चलना है। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। 90 से 90 को कटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से अगर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 लिख देंगे। अब 0 से इसको 0 कटा देंगे और 2 से इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा। और 5 से ये 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी कि अब देखिए ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में बचा है देखिए टी बराबर जो ऊपर में बचा है हमारे पास 7, तो 7 लिखेंगे और नीचे में बचा है 4, तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ हमें घंटा और मिनट में आंसर लाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4। अब पूर्णांक कितना बचेगा, 3/4, इतना घंटा समय लगेगा। यानी कि इसको क्या ले सकते हैं, 1 घंटा, और 3/4 को क्या ले सकते हैं, 3/4 को अगर आप निकलिएगा मिनट में तो 3/4 में हमें 60 से गुना करना पड़ेगा ना। तो 4 से इसको गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 15 3 45, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का जो है समय लगेगा। 1 घंटा 45 मिनट किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन करें कि 3 असमान भागों की यात्रा में एक कार पहले भाग को 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरे भाग की 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है। यदि इसने अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में तय किया, इस प्रकार उसे कुल यात्रा में जो है औसत चाल 50 किलोमीटर पर घंटा हो गई, तो यात्रा तीसरे भाग में कार की चाल क्या थी। देखिए समझिए, हमें तीसरे भाग में कार की चाल निकालना है, तो पहले तीसरे भाग की हमें दूरी को पता होना चाहिए। अगर एवरेज स्पीड का अगर हम फॉर्मूला देखें, एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम होता है, ठीक है। यहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले अगर देखा जाए तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, पहले यहाँ देखिए 200 किलोमीटर एक बार चला है, 200 किलोमीटर एक बार चला है, कितना है 162 किलोमीटर, तो 162 लिखेंगे। और एक बार चला है, मान लीजिए तीसरे भाग की दूरी को निकालना है तो x मान लेंगे। पहले भाग को चलने में उसने 4 घंटे का समय लिया, तो 4 घंटा लिखेंगे। दूसरे भाग को चलने में देखिए 162 किलोमीटर को 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला है, तो टाइम कितना लगा होगा, 162 को जो है मीटर पर सेकंड को हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो इतना जो है समय लगा होगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम आता है। देखिए यहाँ इसको कटिए, 5 तिया 15 हो जाएगा, 18 तिया 54 तिया 62 हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो दूसरे भाग को उसने तय किया तो वहाँ उसने 3 घंटे का समय लिया, यानी कि यहाँ 3 घंटा हो गया। अब लास्ट वाला जब डिस्टेंस उसने तय किया तो वहाँ 4 घंटे का समय लिया, तो यहाँ 4 घंटे हो जाएगा।
तो टोटल जो हमारा निकल कर आया स्पीड, एवरेज स्पीड निकल कर आया 50 किलोमीटर पर आवर का निकल कर आ गया। ठीक है, 200 में 162 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 362, और प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 में 4 3 7 4 11 से गुना करेंगे तो 11 5 55 होता है, तो 550 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से x का मान कितना निकल कर आ गया, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 198 किलोमीटर निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि 100 जो हमारा तीसरे भाग में कार की चाल क्या थी। ठीक है, तो यानी कि स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए 198 किलोमीटर तो उसने तय किया है तीसरे भाग में, और यहाँ जो टाइम लिया है उसने 4 घंटे का समय लिया है, तो यहीं जो हो जाएगा उसका स्पीड हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 कटेगा। देखिए 4 चौके 16 3 8, यहाँ तो कट ही नहीं रहा है, यहाँ इसको घटाने में तो गलती नहीं हुई ना, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ सॉरी 14 में से 6 गया, यहाँ 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ जो हो जाएगा इसका मान 188 निकल कर आएगा, जब इसको घटाएंगे तो 188 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास, एक सेकंड इसको हटाइए, यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास 100 कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा, तो 188 लिख देंगे। अब कटाइए 4 चौके 16 2 8 4 7 28, यानी कि 47 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा तीसरे भाग में उस कार की चाल हो जाएगी। तो 47 किलोमीटर पर आवर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 25, क्वेश्चन करें कि पार्टी एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 रुपये में खरीदता है। बाद में यह पाता है कि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% की छूट के बाद 15,685 रुपये में बेच रहा था। तो स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है, यानी कि पहले दोनों में अंकित मूल्य को निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि जो ऑनलाइन मिल रहा है उस बेड की कीमत और जो उसने ऑफलाइन खरीदा है, दोनों के बीच उसके अंकित मूल्य में क्या अंतर है, वही हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए पहले हमें देखना पड़ेगा 16,725 रुपये में जब वो खरीदा तो उसने 22% का छूट पाया था, यानी कि 78% पर खरीदा होगा। तो यहाँ से 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, यहीं उसका MP हो जाएगा। तो पहले इसका MP निकालना पड़ेगा, अप्रॉक्स में हमें आंसर लेकर चलना है। तो पहले यहाँ हम लोग भाग देकर चेक कर लेंगे। तो देखिए 78 में हमें भाग देना है किससे, तो 16,725 रुपये से। तो भाग दीजिए, 78 दूनी का 156 होता है, तो 156 लिखेंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब यहाँ 11 हो गया तो यहाँ 2 बैठाएंगे और यहाँ 1 से ले जाएंगे तो 78 हो जाएगा, तो 78 लिख देंगे। 12 में से 8 गया 4, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ 5 है तो 5 लिख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको 5 से ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से ले जाकर देखते हैं। 8 चौके 32, 4 7 28 और 3 31, 312 हो जाएगा। तो 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3 बचा। यहाँ 0 बैठेंगे, यहाँ पॉइंट बैठेंगे, 1 दशमलव तक लेकर जाएंगे। फिर 78 चौके कितना आया था 312, तो 312 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 18। अब छोड़ दीजिए 21 दशमलव, मान लीजिए इससे हमें कटाने पर 21 दशमलव का 214.4 आ रहा है। अब इसमें इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 21,440 रुपये यहाँ अंकित मूल्य आ गया। अब उसी प्रकार से हमें यहाँ काटना पड़ेगा। इसको कटाने पर कितना आया था, तो 214.4 आया था। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो हमारे पास अंकित मूल्य कितना निकल कर आया जाएगा, 21,440 रुपया। अब दूसरे वाले जो ऑनलाइन में बेड मिल रहा है उसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 15,625 रुपया में जब हम उसे खरीदे थे ऑनलाइन में तो 15% का छूट मिला था, यानी कि 85% पर खरीदे थे, तो 100% उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ भी भाग देकर चेक करते हैं, तो 85 में अब हमें भाग देना पड़ेगा किससे, तो 15,685 रुपये से। ये क्वेश्चन तो थोड़ा आपको टफ पड़ेगा और वहाँ आपको टाइम भी उतना मिल जाएगा, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को जो है बना दीजिएगा। जैसे इसको देखिए 85 एकम 85 होता है, तो 85 लिख देंगे। 6 में से 5 गया 1, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 7 से ले जाएंगे, तो 9 8 72 7 से ले जाएंगे, तो 7 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 8 56 और 3 कितना होता है, सॉरी 8 से ले जाएंगे ना, यहाँ 8 से लेना पड़ेगा, ये तो बहुत कम हो जाएगा। यहाँ 8 से ले जाकर देखते हैं, कम हो जा रहा है, यहाँ 8 से ले जाते हैं, तो 8 से ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 8 64, 64 और 4 68 हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 8 गया 3 बचा, अब ये 5 बटा तो 5 को बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए 85 में अगर हम 4 से ले जाएंगे, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 से ले जाकर देखते हैं। 4 5 20, 8 चौके 32 और 2 34, 340 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 और एक 0 बैठ जाएगा। फिर पॉइंट बैठाएंगे, फिर 5 से यहाँ ले जाइए, 5 से ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 5 5 25, ठीक है, 5 5 25 और 5 8
40 और 2 42 हो जाएगा, यानी कि इतना यहाँ 25 निकल कर आएगा तो 25, यानी कि यहाँ जो निकल कर आएगा 184.5 निकल कर आएगा। इसे ध्यान पर रखिएगा, यानी कि इसको मान लीजिए कटाने पर कितना आ रहा है 184.5 के अप्रॉक्स में आंसर आया। अब इसमें यहाँ से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 18,450 रुपया हो जाएगा। अब दोनों का अंकित मूल्य जो है अप्रॉक्स में इतना आ गया, एग्जैक्ट तो नहीं है, अप्रॉक्स में मतलब लगभग में आया है। तो अब इसी में दोनों का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो दोनों को घटाइए, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 14 में से 5 गया 9 बचा तो 9 लिखेंगे। यहाँ 13 में से 4 गया 9 बचा तो 9 लिखेंगे। 20 में से 18 गया 2 बचा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2990 रुपये के आसपास जो है हमारा आंसर आएगा। तो 2990 के आसपास देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तो इस ऑप्शन नंबर ए पर ही हम लोग क्लिक करेंगे। 2989 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा अप्रॉक्स में लेकर चले हैं, इसे उसके निकटतम जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, केवल कैलकुलेशन दिया था, तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, और भी साथ साथ हम आपको कैलकुलेशन भी करके बताइए दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन करें कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप टंकी को 7.5 घंटा में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/10 भाग भरी हुई है, तब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए मान लीजिए एक टंकी ए है जो कि 5 घंटे में टंकी को भर रही है, एक टंकी बी है जो कि 3 घंटे में उस टंकी को भर रही है, और एक टंकी सी है जो कि 7.5 घंटे यानी कि 15/2 घंटे में उस टंकी को खाली कर दे रही है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। इसको करेंगे तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2। माइनस का साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये टंकी जो है खाली कर रही है। अब देखिए टंकी में कह रहा है कि 1/10 भाग भरा हुआ है, यानी कि अब टंकी का जो है 9/10 भाग खाली है। 1/10 भाग भरा है तो यानी कि टंकी का 9/10 भाग खाली है। अब इसे भरना है तो 5 और 3 8, और 8 में से 2 गया 6 के ऑप्शन से भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 9/4 निकल कर आएगा। अब इसे घंटा और मिनट में बताना है तो इसको क्या लिखेंगे, 4 दूनी का 8, 1 9/4। ठीक है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 घंटा, और 1/4 को अगर हम मिनट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1/4 गुना का 60, यानी कि 15 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटा 15 मिनट में जो है टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो 2 घंटा 15 मिनट किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि इनमें से जो है सबसे छोटी भिन्न क्या है। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। एक है 5/8, उसके बाद है 3/4, उसके बाद है 13/16, और उसके बाद कितना दिया है 7/12, तो 7/12 लिख देंगे। अब सबसे छोटी पूर्णांक को लेना है तो पहले इन दोनों को लेते हैं। इन दोनों को लेने पर पता चलेगा, तो तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो 5 के 20 यहाँ हो जाएगा, 8 के 24 यहाँ हो जाएगा। इन सब में छोटा कौन सा है, सब में छोटा अगर देखेंगे तो 24 है, तो 24 इन दोनों में छोटा कौन सा है 20 है, तो इस 24 वाले को हटा देंगे। अब यहाँ बचा 5/8 और यहाँ बचा 13/16। अब यहाँ भी गुना करके चेक कर लेंगे तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 13 8 104 हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है ये बड़ा है तो ये नहीं होगा। अब यहाँ बचा 5/8 छोटा वाला मान, और यहाँ बचा 7/12, तो 7/12 ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 12 पंजे 60 और 8 7 56, अब 8 7 56। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला, तो 7/12 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो 7/12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मिस्टर मर्थी एक योजना में 16,000 रुपये निवेश करते हैं। वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि उसे 9 महीने के लिए प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 साल में यानी कि 12 मंथ में जो है उसने 20% का ब्याज जो है दर से निवेश किया है। ठीक है, तो 9 मंथ में कितना रेट लगेगा, तो 9 मंथ में अगर रेट निकालेंगे तो 20/12 गुना का 9 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे तो 4, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 4 पंजे 20, तो 5 3 15% आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में कर रहा है कि मिश्रधन निकालना है, 16,000 रुपया है। ठीक है, 9 महीना में 15% के रेट से कितना हो जाएगा 115% का मान हमसे पूछ रहा है, यही उसका जो है मिश्रधन हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, गुना कीजिए, 16 5 80, हाथ में लगा 8, 16 एकम 16 और 8 24, 16 एकम 16 और 2 18, 18,400 रुपया जो हो जाएगा उसके पास मिश्रधन प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है। तो इसमें देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन
नहीं दिया है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन करें कि मिस्टर मर्थी एक योजना में 16,000 रुपये निवेश करता है। वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह उसे 9 महीने के लिए प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, 9 मंथ के लिए 15% और इसका निकालेंगे तो 18,400। यहाँ देखिए इसके हिसाब से तो हमारे पास 18,400 आ गया। मेरा आंसर इतना ही होगा। यहाँ इंग्लिश में भी कुछ नहीं दिया है। कंपाउंडेड पर एनम फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए बता रहा है। इस क्वेश्चन में जरूर थोड़ा सा दिक्कत होगा, या फिर क्वेश्चन में यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज जब कर आता तो तिमाही कहता तब जाकर आंसर आता है, या फिर तिमाही या फिर कुछ भी कहता तब जाकर आंसर आता है। यानी कि 9 मंथ का है तो तिमाही इसे कहना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ कुछ कर नहीं रहा है तो यहाँ से जो है 18,400 ही हमारा आंसर आएगा। फिर भी इसे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को जब इसे हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ से ठीक है, अब आगे देख लेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तब तक अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। ठीक है, मिल्क है और वाटर है, उसका रेशियो कितना दिया है 5:3। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात 3:2 हो जाता है। अब अनुपात कितना हो गया, 3:2 हो गया। अब यहाँ पानी मिलाया जा रहा है तो दूध को तो बराबर करना पड़ेगा, तो दूध बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना और इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ कितना रेशियो हो जाएगा, तो 5:15:9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5:15:10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है मिल्क और यहाँ है वाटर। ठीक है, वाटर जो है 9 से 10 हो गया, कितना बढ़ा, एक क्वेश्चन में कह रहा है 4 लीटर बढ़ा है। तो हमसे पूछा है दूध की मात्रा कितनी थी, यानी कि 15 का मान पूछा जा रहा है। तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60 लीटर, यानी कि मिश्रण में जो है दूध की मात्रा 60 लीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि इसे जो है हमें सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ जो लिखेंगे क्या हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब दिया है, फॉर्मूला के अनुसार आपको बताएंगे। ए क्यूब है माइनस 3a² बी है, ठीक है, प्लस का 3ab² है, ab² है, अब माइनस का b क्यूब है। अब इसे जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, इस फॉर्मूला का बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं a के जगह हम 62 लिए हैं क्योंकि 62 का क्यूब है, अब माइनस b के जगह 22 लिए हैं क्यूब 22 है का क्यूब हो जाएगा। अब बटे में 8 गुना 8 गुना 8 है तो उसे लिख देंगे 8 गुना 8 गुना 8 हो जाएगा। अब देखिए 62 में से 22 गया, कितना बचा 40। ठीक है, 40 का क्यूब अब बटे में कितना हो जाएगा 8 गुना 8 गुना का 8 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर 40 गुना 40 गुना का 40 बटे में जो हो जाएगा 8 गुना का 8 गुना का 8 हो जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40 होता है और 8 पंजे 40 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया हमारे पास 125, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है हमारा डीआई का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम आपको क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कह रहा है B6 में शाखा की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और B3 शाखा में उन दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री के कितना % है। तो B6 क्या है, ये वाला है। तो B6 में जो है इसमें दिया है 70 और 80 दिया है। तो 70 और 80 को जोड़ेंगे तो टोटल बिक्री कितना हो जाएगा 150। और उसके बाद B3 शाखा दिया है। तो B3 अगर शाखा को देखिएगा तो देखिए B3 शाखा में तो ध्यान से उतना दिख नहीं पा रहा है, लेकिन एक है 95, ठीक है 95 है, और एक है 110 है और 905 है। ठीक है, 110 है और 95 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में करें कि 150 जो है 205 का कितना % है। यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन देखते हैं 205 का कितना % है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। 5 से कटाएंगे तो 41 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 30 हो जाएगा। यानी कि 3000 में जो है हमें किससे 3000 में 41 से भाग देना है और आंसर निकालना है। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे तो भाग देना ही पड़ेगा, ऑप्शन देखकर तो भाग देना ही पड़ेगा। फिर से यहाँ एक बार भाग देते हैं। 41 में किससे भाग देना है 3000 से, तो 3000 लिखेंगे। ठीक है, 41 देखिए 41 में 7 से ले जाएंगे तो 7 से ले जाएंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 287 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 13 0। फिर 41 तिया कितना होता है 41 तिया कहिएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12 123 होता है। यानी कि 73 कुछ आएगा। 73 वाला एक ही ऑप्शन था, देखिए 73.17। तो 73.17% पर क्लिक करेंगे और आगे जो है हम लोग बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए क्लियर दिख रहा है 95 110 है, ठीक था, यानी कि ये जो है क्वेश्चन सही था।
अब देखिए यहाँ से क्लियर दिख रहा है। अब क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि B2 शाखा की दोनों वर्षों में कुल बिक्री और B4 शाखा की दोनों वर्षों में कुल बिक्री से अनुपात। तो B2 शाखा में कितना है, तो एक है 75 और है 65, ठीक है। इसका अनुपात पूछ रहा है, ये है B2 शाखा का और हमसे पूछ रहा है B4 शाखा से अनुपात। तो B4 में कितना है, तो 85 और 95 है, तो जोड़ दीजिए 85 और 95 को जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 5 10, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा। 5 और 5 10, 8 9 17 और 1 18 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से इसको कटेंगे तो 7 और 2 से इसको कटेंगे तो 9। 7:9 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि B1 B3 B6 शाखा की 2000 में हुई बिक्री। देखिए ये जो है चटक जो है रंग, इसका जो पिंक वाला चटक है वो 2000 का है। 2001 में जो है ये जो थोड़ा हल्का धुंधला टाइप का है ये 2001 का है, ठीक है। और B1 B2 B3 शाखा का जो है 2001 में हुई औसत बिक्री के प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है, कि कितना परसेंट है। तो देखिए पहले B1 में B3 में और B6 में 2000 में देखते हैं तो 80 है और B3 में कितना है, B3 में है 95 और B6 में कितना है 70 है। सबको जुड़िए, एक है 80, 80 के बाद 95 है और 95 के बाद 70 है। इसका औसत कितना हो जाएगा, बटे में 3 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ रेशियो निकालिए, क्योंकि हमें जो है लगभग इसका प्रतिशत निकालना है तो वो भी निकाल देंगे, रेशियो निकालने के बाद भी निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए काटते हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं। 80 है, 80 के बाद 95 है और 95 के बाद 70 है और औसत निकालने के लिए 3 से भाग देंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि B1 B2 और B3 में 2001 में, तो B1 में कितना है, तो 105 है तो 105 लिखेंगे। B2 में कितना है, B2 में है 65 है तो 65 लिख देंगे। और B3 में कितना है, तो B3 में कहिएगा 110 है तो 110 लिखेंगे। और औसत निकालने के लिए हमें 3 से 2 भाग देना पड़ेगा। 3 से 3 को कटा दीजिए, सबको जोड़िए 5, ठीक है, 9 और 7 16 और 8 24, 245 हो गया। और इसको देखिए 5 और 5 10, ठीक है, 11 6 17 और 11, 17 और 11 कितना होता है 28, तो 28 हो जाएगा। अब देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा, 5 से जैसे ही इसको कटाएंगे तो 5 के 20, 4 5 5 9 45, 5 से इसको कटेंगे तो 5 5 25, 3 0 5 6 30, 7 से इसको कटेंगे तो 7 और 7 से इसको कटेंगे तो 8, 7:8 हो गया। अब क्वेश्चन को रहेगा औसत बिक्री का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, यानी कि 7 जो है 8 का कितना परसेंट है, बस यही क्वेश्चन में। 4 से कटेंगे तो 2 और 4 से इसको कटेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 7 175, 175 बटे 2 क्या लिखेंगे, 175 बटे 2, 8 दूनी का 16, ठीक है, 87.5% हो जाएगा। तो 87.5% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 34। क्वेश्चन के वर्ष 2000 में सभी शाखाओं द्वारा की गई किताबों की बिक्री का औसत कितना है। तो 2000 वाले सभी भाग को जोड़ देंगे, तो जोड़िए, एक है 80 है तो 80 लिखेंगे, 80 के बाद 75 है तो 75 लिख देंगे, 75 के बाद 95 है तो 95 लिखेंगे, फिर 85 है तो 85 लिख देंगे, 85 के बाद कितना है तो 75 है और उसके बाद 70 है। टोटल 6 है तो 6 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए जोड़िए, 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, हाथ में लगा 2, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 8 24, 24 9 33, 33 7 40, 40 और 8 48, ठीक है। अब इसमें 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, यानी कि 80 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वो भी आसान क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गाँव की कुल जनसंख्या 60,000 है तो जी की जनसंख्या, जी कितना है 15%, यानी कि अब नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, तो यानी कि 100% का मान हमें दिया है कितना, 100% का मान दिया है 60,000, तो हमसे पूछ रहा है 15% का मान आप बता दीजिए। 15% का मान, ये इसका कितना गुना है, तो कहिएगा 600 गुना है। 600 गुना है ना, तो हम इसमें भी 600 से गुना करेंगे और वहीं जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 6 का 90, 90 पर 2 0, यानी कि 9000 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब इसके बाद जो है हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है कोई, अच्छा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखना है एक बार। टोटल हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इससे पहले हम लोग सबमिट करते हैं व्यू रिजल्ट। अब देखिए यहाँ हमने 34 क्वेश्चन बनाया, 34 सही, वैसे तो बना है 35 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन में देख लेते हैं कहाँ पर हमें थोड़ा दिक्कत हुआ है।
देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो निकाला हुआ है, देखिए यहाँ जो है तिमाही के आधार पर निकाला गया है। तो तिमाही के आधार पर जैसे ही आप निकालिएगा तो 9 महीने का अलग ब्याज, यानी कि ब्याज पर ही ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आप उस क्वेश्चन को जो है तिमाही के आधार पर निकाल कर एक बार जरूर खुद से बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आगे के जो है आगे कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो वहाँ उस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को समझा देंगे। वैसे जिस टाइप से क्वेश्चन कर रहा था इस टाइप से जो हमारा आंसर आया था वो राइट था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। देखिए ओवरव्यू में अगर देख ले तो अभी तक इस मॉक टेस्ट को जो है 11,594 लोगों ने दे दिया है। ठीक है, जिसमें से हम आपको टोटल 35 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा बताने का जरूर प्रयास करेंगे। एसएससी जीडी का भी मॉक टेस्ट को सॉल्व करा दिया है, यूपी पुलिस का भी, तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। अब लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।